नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले प्रसाद का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान खुश होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बृहस्पतिवार कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजा नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की वो स्त्री रूपी कन्या रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः कर स्नान करके विष्णु भगवान का जाप कर बृहस्पति व्रत का कथा करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना जरूरी है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह अपने घर ले आए और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो उसने मंत्री के साथ उसके पास गया और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है सो कहो। किसी ने अपमान किया अथवा सो और कारण हो सो कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उससे तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर पर गया। ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर पर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुए। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण ने अपने कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की ने बोला, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी, हे माँ, तो प्रातः काल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पति को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन किया करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज,
मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ना फिर रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान तो सभी चाहते, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाले खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उसका उपदेश का कोई फर्क न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। इस पर साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी की रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और वहां से चली गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हो ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे मैं क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों के भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरु आ रहा है तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत कर रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते दासी कहती है,
बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उन्हें देखकर निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब जो कुछ जानते, मैं आपसे क्या कहूँ। यह कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने भगवान बृहस्पति देव के दिन का बृहस्पति भगवान का अनादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता ना करो, दूर मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने पूरे परिवार और सुनने वालों प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर तुम खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मेरी रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जैसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से दुगना पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस राजा के नगर ने विशाल योग का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देरी से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई।
राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध कर कर अपनी रानी से पूछा है कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मनुष्य उठकर बैठ गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि यहाँ के सभी लोग पहले भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति न मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत वह कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा की, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहने लगा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तुम जाकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख किसी को देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि न किया और सो गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह सुख समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पतिवार देव ऐसे ही है, जिसे जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं वो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोले, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी की पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना और से राजा और रानी ने उनका कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय मन से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। गुरुवार व्रत कथा के बाद जरूर सुननी चाहिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा,
छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुने विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े तुझको तेरा अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी,
मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।